बीजेपी सांसद की सपा में एंट्री से बदले समीकरण, बीच चुनाव में मोदी से दूरी और अखिलेश यादव ने दे दिया टिकट। कैसे ये सब हुआ संभव? अखिलेश यादव ने ऐसा पासा फेंका कि शाह और नड्डा की रणनीति हो गई फेल। सिटिंग सांसद के पाला बदल से पार्टी का रुतबा पड़ गया फीका, बढ़ा दी बीजेपी की चिंता। एक तरफ हैट्रिक लगाने का सपना देख रही बीजेपी और दूसरी तरफ बागी सांसद ने मचा दिया हंगामा। क्या बीजेपी की दाल गलेगी या खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा? बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एक सांसद ने सपा के हाथ मजबूत कर दिए हैं और कमल के मुरझाने का इंतजाम कर दिया है। ऐसा पाला बदल सियासत में नहीं देखने को मिला, जहां बीजेपी में सिटिंग होने के बाद भी मोदी जी से दूरी हो गई और सपा चीफ से ऐसी यारी हुई कि टिकट भी मिल गया और तहलका भी मचा दिया। कहा जाता है कि नेताओं की हार जीत और उनके सियासी करियर की नब्ज आवाम के हाथ में होती है। जिस सांसद की हम बात कर रहे हैं उसकी छवि कुछ ऐसी ही है। उनका रुतबा ऐसा है कि नाम सुनते ही लोग उतावले हो जाते हैं और वोट बैंक पर पकड़ ऐसी कि नाम पर वोट पड़ जाए, किसी प्रचार की खास जरूरत नहीं होती। बीजेपी ने सपना देखा है कि हैट्रिक लगाकर रहेंगे, लेकिन इस सांसद ने पाला बदलकर मोदी, शाह और नड्डा को चिंता में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं सांसद रमेश चंद्र बिंद की। जब से इन्होंने साइकिल की सवारी की है तब से सबके जहन में एक ही सवाल कौन रहा है कि आखिर ये सांसद है कौन। तो फिर चलिए इनसे आपका तारुफ करवाते हैं। रमेश चंद्र बिंद वैसे तो भदोही सीट से सांसद हैं, लेकिन उन्हें सपा ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया है। रमेश चंद्र बिंद को टिकट देने के बाद मिर्जापुर का सियासी माहौल गर्मा गया है। इस लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के तहत अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीएसपी की तरफ से मनीष कुमार तिवारी को टिकट दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को टिकट देकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। स्थानीय होने के कारण रमेश चंद्र बिंद की मिर्जापुर में अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। रमेश चंद्र बिंद ने राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। साल 2002 में बीएसपी के द्वारा उन्हें मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट से टिकट मिला था। पहली बार इसी सीट से वे विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2007 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने। साल 2012 विधानसभा चुनाव में सपा की लहर के बावजूद रमेश चंद्र बिंद तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर मझवा से विधायक बने। मझवा विधानसभा से 3 बार विधायक रहने के बाद साल 2017 विधानसभा चुनाव में रमेश चंद्र बिंद को बीजेपी प्रत्याशी सुरुचिता मौर्य से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो बीजेपी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भदोही लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर कांग्रेस के बाहुबली रमाकांत यादव और बहुजन समाज पार्टी से रंगनाथ मिश्रा मैदान में थे। रमेश चंद्र बिंद ने दोनों नेताओं को हराकर जीत हासिल की। भदोही लोकसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद को 5,10,029 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के रघुनाथ मिश्रा रहे, जिन्हें 4,66,414 वोट मिले थे। कहा जा रहा है कि रमेश चंद्र बिंद का टोल कर्मियों से विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा कुछ अन्य भी मामले थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने भदोही से विनोद कुमार बिंद को टिकट दे दिया। उसके बाद से ही रमेश चंद्र बिंद नाराज थे। हाल ही में उन्होंने अपने व्हाट्सएप की डीपी बदली थी। उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। फिलहाल शनिवार को समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर भी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। रमेश चंद्र बिंद के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के सामने चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।